रायनेरा अपनी सबसे अच्छी सहेली एलिसेंट से नफरत करने लगती है जिसने उसके पिता से शादी कर ली। वह खुद को अकेला और ठगा हुआ महसूस कर रही है। एलिसेंट रानी होने का फर्ज निभाती और रायनेरा के साथ पुराने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करती है, भले ही उसके मन में हिचकिचाहट हो। रायनेरा पुराने देवदार के पेड़ के नीचे अकेली बैठी इतिहास की एक किताब पढ़ रही है। तभी एलिसेंट अपने बड़े से पेट प्रेगनेंसी को संभाले वहां आती है। एलिसेंट नरमी से, रायनेरा तुम्हारा सब इंतजार कर रहे हैं। शाही सिपाहियों के साथ तुम्हें जाना है शिकार के लिए। रायनेरा बिना ऊपर देखे रूखीपन से, जी महारानी, लेकिन मैं यहाँ रुककर पढ़ना चाहती हूँ। एलिसेंट और करीब आते हुए, महाराज चाहते हैं तुम साथ चलो, शायद शिकार करके तुम्हें अच्छा लगे। रायनेरा अपनी तीखी नजरें ऊपर उठाते हुए, क्या यह उन्हीं का आदेश है? रायनेरा एलिसेंट को ये जता रही है कि अब उनके बीच सहेली वाला रिश्ता खत्म हो चुका है और वह सिर्फ राजा के आदेश मान रही है। किंग विसेरिस अपनी बेटी को खुश करने की नाकाम कोशिश करना और पारिवारिक तालमेल बिठाने की पूरी कोशिश करते हैं। रायनेरा अपने गुस्से और अकेलेपन को बगी के माहौल पर हावी कर लेती है। बगी जंगल के रास्ते से गुजर रही है। विसेरिस काफी खुश हैं। किंग विसेरिस मुस्कुराते हुए, क्या ये बढ़िया नहीं है कि हमारा पूरा परिवार किंग्सवुड में जश्न के लिए जा रहा है? जल्द ही तुम्हारे पास भी तुम्हारे खुद के बच्चे होंगे। मुझे गर्वित नाना बनाओगी। आज तुम्हें मेरे साथ बाहर जाना चाहिए शिकार के लिए। रायनेरा ताने मारते हुए, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद जब सुअरों को मारा जाता है। वो बिल्कुल बच्चों की तरह आवाज करते हैं। किंग विसेरिस धीरज खोते हुए, शिकार ऐसे ही होता है रायनेरा, और तुम एक राजकुमारी हो। रायनेरा खिड़की के बाहर देखते हुए बुदबुदाती है, यहाँ मेरी परवाह कोई नहीं करता। जेसन लैनिस्टर एक अमीर और घमंडी लॉर्ड जो रायनेरा से शादी करके खुद को टारगेरियन ड्रैगन्स के बराबर खड़ा करना चाहता है। लैरिस स्ट्रॉन्ग महिलाओं की महफिल में बैठकर राज दरबार की गुप्त बातें और गॉसिप इकट्ठी करना चाहते हैं। किंग विसेरिस रायनेरा की शादी किसी बड़े घराने में कराकर राजनीतिक गठबंधन मजबूत करना चाहते हैं। शाही तंबू में रईस औरतें बैठी हैं। वहां एक पैर से लंगड़ा आदमी आता है, लैरिस स्ट्रॉन्ग मास्टर ऑफ लॉ के छोटे बेटे। वह एलिसेंट की इजाजत से वहां बैठता है। दूसरी तरफ जश्न के माहौल में लॉर्ड जेसन लैनिस्टर हाथ में वाइन का प्याला लिए रायनेरा का रास्ता रोकता है। लॉर्ड जेसन लैनिस्टर ओवर स्मार्ट बनते हुए, क्या आपका भी दूसरा जन्मदिन इतना आलीशान था राजकुमारी? रायनेरा बनावटी मुस्कान के साथ, ये बात ना मुझे याद है, ना एगोन को याद होगी। लॉर्ड जेसन लैनिस्टर अपनी दौलत की शेखी बघारते हुए, मैं लैनिस्पोर्ट और कैस्टली रॉक से हूँ। अगर आप चाहें तो मैं वहाँ आपके लिए एक ड्रैगन पिट ड्रैगन पिट भी बनवा सकता हूँ। रायनेरा हैरान और चिढ़कर, आखिर आपको ड्रैगन पिट क्यों चाहिए? लॉर्ड जेसन लैनिस्टर मुस्कुराते हुए करीब आता है, ड्रैगन को रखने के लिए, और मैं अपनी रानी के लिए या अपनी पत्नी के लिए कुछ भी करूँगा। रायनेरा को झटका लगता है। वह समझ जाती है कि उसके पिता ने उसका सौदा तय करने के लिए उसे यहाँ बुलाया है। वह गुस्से में सीधे अपने पिता के तंबू में घुस जाती है, जहाँ विसेरिस लॉर्ड लायनल स्ट्रॉन्ग के साथ बैठे हैं। रायनेरा चिल्लाते हुए, क्या आपकी नज़र में मेरी इतनी ही इज्जत है? बड़े घरानों को देने के लिए एक तोहफा। किंग विसेरिस शराब के नशे में चिढ़कर खड़े होते हैं, तुम्हारी उम्र शादी की है रायनेरा, और जेसन तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, राज्य में मेरी हर जगह जरूरत है। तुम्हारे लिए इतने शादी के प्रस्ताव आए लेकिन तुमने उन सबको ठुकरा दिया। रायनेरा आंखों में आंसू लिए, क्योंकि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। किंग विसेरिस तेज आवाज में, मैं खुद भी कर्तव्य और परंपरा से ऊपर नहीं हूँ रायनेरा, तुम्हें शादी करनी ही होगी। तभी ऑटो हाइटावर मुस्कुराते हुए तंबू में कदम रखता है और दोनों की बहस को रोकता है। ऑटो हाइटावर शालीनता से, मुझे माफ कीजिए महाराज, लेकिन सैनिकों ने जंगल में एक व्हाइट हॉर्स सफेद हिरन देखा है। राजकुमार एगोन के लिए यह एक बहुत ही शुभ और अद्भुत तोहफा है। ऑटो चालाकी से सफेद हिरन की पौराणिक कहानी का इस्तेमाल करके ये साबित करना चाहता है कि देवताओं का आशीर्वाद रायनेरा पर नहीं बल्कि एगोन पर है। रायनेरा यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाती। वह तंबू से बाहर भागती है, अपने घोड़े पर सवार होती है और अकेले ही घने और खतरनाक जंगल की तरफ निकल जाती है। सिर क्रिस्टन कोल उसे रोकने के लिए उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाता है। रायनेरा महल की गंदी राजनीति से दूर किसी ऐसे इंसान के साथ वक्त बिताना जो उस पर अपना हक न जताए। क्रिस्टन कोल
अपनी राजकुमारी की रक्षा करना और बिना किसी लालच के उनका वफादार रक्षक बनकर उनके पीछे जटी हेच। जंगल में सन्नाटा है। क्रिस्टन कोल राइनेरा के घोड़े की लगाम पकड़कर उसे रोकता है। दोनों घोड़ों से उतरकर पैदल चलने लगते हैं। सिर क्रिस्टन कोल हौंफते हुए फिक्रमंद आवाज में, वहां क्या हुआ था राजकुमारी? राइनेरा उदास और टूटी हुई आवाज में, मेरे पिता जेसन लैनिस्टर के साथ मेरा सौदा कर रहे हैं। मुझे इस गद्दी का वारिस सिर्फ इसीलिए घोषित किया था ताकि वो डेमन को सबक सिखा सके। मेरी अपनी कोई कीमत नहीं है। सिर क्रिस्टन कोल राइनेरा का मूड ठीक करने के लिए बेहद संजीदगी से पूछता है, क्या आप चाहती हैं कि मैं उस जेसन लैनिस्टर को जान से मार दूं? राइनेरा क्रिस्टन की इस बेबाकी को सुनकर अचानक जोर से हंस पड़ती है। दोनों के बीच का तनाव कम हो जाता है। राइनेरा मुस्कुराते हुए, क्या आपकी कभी मंगनी एंगेजमेंट हुई है? सिर क्रिस्टन कोल सिर हिलाते हुए, नहीं राजकुमारी, मेरे पिता का पद इतना ऊंचा नहीं था कि मेरी मंगनी किसी बड़े घराने में हो सके। मैं तो बस एक अदना सा सिपाही हूँ। क्रिस्टन अपनी साधारण पृष्ठभूमि के बारे में बताकर राइनेरा को यह एहसास दिला रहा है कि वह महल के लालची लॉर्ड्स जैसा नहीं है, बल्कि उसका सच्चा हमदर्द है। किंग्सवुड के शाही तंबू में कोई और हाई खिचाड़ी पक रही थी। मजबूर हूँ, लॉर्ड लायनल स्ट्रॉन्ग सहानुभूति से, राजा जहेरिस ने इतने दशकों तक राज किया महाराज, लेकिन उनकी बेटियों ने उन्हें पागल बना दिया था। ये तो हमारी परंपरा है। अगर आपकी आज्ञा हो महाराज, तो मैं इस मामले में कुछ कहूँ। किंग विसेरिस हंसते हुए, मैं अनुमान लगाऊं, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बेटा सिर हार्विन स्ट्रॉन्ग ब्रैकबोन्स, जो 7 राज्यों का सबसे वीर योद्धा है, वह राइनेरा के लिए सही है? लॉर्ड लायनल स्ट्रॉन्ग ईमानदारी से सिर हिलाते हुए, ये सुनकर खुशी हुई महाराज, लेकिन नहीं। मेरे हिसाब से राइनेरा की शादी सी स्नेक के बेटे सर लीनोर वैलेरियन से होनी चाहिए। लेनोर एक शुद्ध वैलेरियन है। उसमें आपकी बहन प्रिंसेस रेनिस का खून है और वो सबसे धनी है। आपके बीच जो पुरानी कड़वाहट है, उसे मिटाने का ये सबसे अच्छा उपाय है। लायनल स्ट्रॉन्ग इस दरबार का इकलौता ऐसा इंसान है जो अपनी बड़ाई करने के बजाय राजा को राज्य के भले के लिए सबसे सटीक सलाह दे रहा है। विसेरिस उसकी पीठ थपथपाते हैं। जेसन लैनिस्टर अपनी दौलत की धौंस जमाकर राजा से राइनेरा का हाथ मांगना चाहता था और एगॉन को वारिस बनाने का लालच दे रहा था। किंग विसेरिस चारों तरफ की राजनीति से तंगा जाना, वह अपनी बेटी की गरिमा की रक्षा करना चाहते हैं। लॉर्ड लायनल स्ट्रॉन्ग बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के राजा को सबसे ईमानदार और सही राजनीतिक सलाह देना। जंगल का सुनसान हिस्सा, रात का वक्त। राइनेरा और क्रिस्टन कोल आग के सामने बैठे हैं। राइनेरा आग को देखते हुए, आपको क्या लगता है सिर क्रिस्टन, क्या इस देश के लोग कभी मुझे अपनी रानी मानेंगे? सिर क्रिस्टन कोल वफादारी से, उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है राजकुमारी। तभी अचानक घोड़े डरकर आवाज करने लगते हैं। क्रिस्टन कोल अपनी तलवार निकालकर धीरे धीरे झाड़ियों की तरफ बढ़ते हैं। अचानक एक विशाल जंगली सुअर वाइल्ड बोर निकलकर क्रिस्टन को नीचे गिरा देता है और राइनेरा की तरफ झपटता है। क्रिस्टन सुअर पर वार करते हैं और राइनेरा गुस्से और पागलपन में आकर खंजर से उस सुअर पर तब तक वार करती रहती है जब तक वह मर नहीं जाता। उसका पूरा चेहरा खून से सन जाता है और वह हाँफते हुए रोने लगती है। राइनेरा अपनी ताकत साबित करना चाहती थी। जब सुअर हमला करता है तो वह अपना सारा गुस्सा और हताशा उस पर निकाल देती है। यहाँ किंगवुड में राजा भी अग्नि के सामने खड़े होकर शराब पाए रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता साफ छलक रही थी। रात के वक्त विसेरिस बहुत ज्यादा शराब पीकर एलिसेंट को कहते हैं, जब मैंने राइनेरा को वारिस बनाया था तो वह मेरी इकलौती संतान थी, इस देश की खुशी थी। मैंने बहुत से ड्रैगन राइडर्स देखे हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम थे जो सपने, भविष्यवाणी, सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर देखते थे। मैंने सपने में देखा था कि मुझे एक बेटा हुआ है जो विजेता का ताज पहने है। मैंने अपनी इस सनक में राइनेरा की माँ एम्मा को मार डाला। मुझे लगा राइनेरा को वारिस बनाकर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर मैं गलत हुआ तो। यहाँ राजा विसेरिस एगॉन द कॉन्करर के सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर वाले सपने की बात कर रहे हैं, जिसे एलिसेंट सिर्फ शराब का नशा समझती है। अगली सुबह सैनिकों ने जंगल में एक बड़ा बारहसिंगा पकड़ लिया है। हार्विन स्ट्रॉन्ग कहते हैं, ये सफेद नहीं है महाराज, लेकिन काफी बड़ा है। विसेरिस चैन की सांस लेते हैं, मानो पुराने देवताओं ने उनके राइनेरा वाले फैसले को सही ठहराया हो। विसेरिस जेसन लैनिस्टर के भाले से उस बारहसिंगे पर वार करके उसे मार देते हैं। सभी तालियां बजाते हैं, लेकिन ऑटो हाइटावर का मुंह बंद हो जाता है।
जंगल का दूसरा हिस्सा। राइनेरा और क्रिस्टन घोड़े पर सवार होकर वापस कैंप की तरफ देख रहे होते हैं। तभी झाड़ियों से असली सफेद बारहसिंगा द व्हाइट हार्ट निकलकर खुद राइनेरा के सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्रिस्टन तलवार निकालते हैं, लेकिन राइनेरा उन्हें मना कर देती है। बारहसिंगा शांति से जंगल में वापस चला जाता है। ये साफ संकेत है कि देवताओं का असली आशीर्वाद एगोन पर नहीं, बल्कि राइनेरा पर है। जब राइनेरा उस मरे हुए सुअर को लेकर खून से लथपथ कैंप में लौटती है, तो महल की औरतें उसकी हालत देखकर हैरान रह जाती हैं, लेकिन हार्विन स्ट्रॉन्ग उसे देखकर मुस्कुराता है। महल में एलिसेंट का कमरा। शाही सवारी महल लौट आती है। ऑटो हाइटावर अपनी बेटी एलिसेंट से मिलने आते हैं और रोते हुए छोटे एगोन को बाहर भेज देते हैं। ऑटो हाइटावर गंभीरता से, एगोन हमारे राज्य का भविष्य है। तुमने महाराज को बेटा देकर 15 साल की अराजकता और शक को खत्म कर दिया है। एगोन 7 राज्यों पर राज करने के लिए ही पैदा हुआ है। अगर राइनेरा रानी बन गई तो ये सिंहासन टुकड़ों में बन जाएगा। एलिसेंट कमजोर आवाज में, लेकिन सब उसके लिए वफादारी की कसम खा चुके हैं, हमारा घराना भी। ऑटो हाइटावर दबाव बनाते हुए, वह कसम एगोन के आने से पहले की थी। राइनेरा एक औरत है, हक एगोन का छीना जा रहा है, राइनेरा का नहीं। तुम्हें किसी भी तरह विसेरिस को मनाना होगा कि वो एगोन को वारिस बनाए। किंग विसेरिस का कमरा। एलिसेंट अपने पिता के कहे अनुसार राजा का मन बदलना चाहती है, लेकिन वह विसेरिस के सामने अपनी दयालु और अच्छी छवि को भी खराब नहीं करना चाहती। एलिसेंट राजा के कमरे में जाती है। एलिसेंट नरमी से, मैं आपसे कुछ जरूरी कहना चाहती हूँ महाराज। किंग विसेरिस हंसते हुए, राइनेरा के बारे में, मैं अपनी बेटी पर शादी के लिए दबाव नहीं बनाऊंगा, यह उसका अपना फैसला होना चाहिए। तभी एलिसेंट की नज़र मेज पर रखी एक चिट्ठी पर पड़ती है, जो सी स्नैक के भाई वैमन वेलेरियन ने भेजी है। एलिसेंट चिट्ठी पढ़ते हुए, लॉर्ड कॉलिस और डैमन स्टेपस्टोन्स में युद्ध हार रहे हैं महाराज। यह मदद की गुहार है, आप सेना क्यों नहीं भेज रहे? किंग विसेरिस उदासी से, ये युद्ध 2 बागियों डैमन और कॉलिस का है। अगर मैं अब मदद भेजता हूँ तो लोग राजा के बारे में क्या कहेंगे? कि राजा कमजोर है। एलिसेंट चालाकी और प्यार से, लोग यही कहेंगे कि राजा एक अच्छे इंसान है और अपने भाई से बेहद प्यार करते हैं। किंग विसेरिस मुस्कुराते हुए, अगर तुम ऐसा मानती हो तो तुम बहुत दयालु हो एलिसेंट। असल में मैं एक को खुश करने के चक्कर में हमेशा दूसरे को नाराज कर देता हूँ। ये हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 1 एपिसोड 3 सेकंड ऑफ हिज नेम का सबसे धमाकेदार और आखिरी हिस्सा है। किंग विसेरिस और राइनेरा के बीच की भावुक बातचीत, डैमन का अपने भाई की मदद ठुकराकर अकेले आत्मसमर्पण सरेंडर का नाटक करना, और अंत में डार्क सिस्टर तलवार से क्रैपफीडर का अंत करना। किंग विसेरिस अपनी बेटी के साथ रिश्ते को सुधारना और उसे यह भरोसा दिलाना कि वह उसका इस्तेमाल किसी राजनीतिक मोहरे की तरह नहीं कर रहे हैं। राइनेरा ये सोचना कि उसका भाई एगोन उसका हक छीन लेगा और वह अपने पिता के लिए अब किसी काम की नहीं बची है। सुबह सुबह किंग विसेरिस अपने हाथों से अपने भाई डैमन के लिए एक संदेश लिखते हैं और उसे स्टेपस्टोन्स भिजवाते हैं। उसी वक्त राइनेरा वहां आती है। विसेरिस अपनी बेटी को अक्सर राजनीतिक हुनर सिखाते रहते हैं। किंग विसेरिस नरमी से, मैंने डैमन के पास संदेश भिजवा दिया है राइनेरा, उसे जल्द ही हमारी तरफ से मदद मिलेगी। राजकुमारी राइनेरा हैरानी से, क्या उन्होंने आपसे मदद मांगी थी? किंग विसेरिस अगर मदद नहीं भेजी तो वह मारा जाएगा, और मैं एक राजा होकर यह उन्हें नहीं दे सकता। क्या तुम्हें मेरा ये फैसला सही नहीं लगा? राजकुमारी राइनेरा उदासी से, मैं क्या सोचती हूँ उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा होना या न होना अब सब एक बराबर ही है। किंग विसेरिस समझाते हुए, डैमन मुझे कांटे की तरह चुभता है, लेकिन क्या तुम मुझे उसके पीछे लगने को जोर दोगी? क्या हर चीज के लिए युद्ध होना जरूरी है? राजकुमारी राइनेरा सीधे पिता की आंखों में देखते हुए, क्या आपका इरादा कहीं मेरी शादी जबरदस्ती कैस्टली रॉक लैनिस्टर में कराने का तो नहीं है? किंग विसेरिस माफी मांगते हुए, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा था बेटी। तुम मेरी हर बात का विरोध ही क्यों करती हो, मानो जैसे मौत का विरोध होता है। राजकुमारी राइनेरा गुस्से में तेज आवाज के साथ, क्योंकि आपको मेरी जगह किसी और को देनी है। एलिसेंट हाइटावर के बेटे एगोन को, वह बेटा जिसकी तमन्ना आपको हमेशा से थी, वह बस आपको मिलने ही वाला है और मैं अब आपके किसी काम की नहीं रही। अब आप अपने फायदे के लिए मेरा इस्तेमाल करेंगे, कुछ सैनिकों या नए जहाजी बेड़े के सौदे के लिए। किंग विसेरिस
हैरान होकर बात से इनकार करते हैं। नहीं रायनेरा, ऐसा नहीं है। राजकुमारी रायनेरा चुप नहीं होती। ये बात कौन नहीं जानता? आपने खुद ही तो कहा था कि इस क्षेत्र के लॉर्ड्स मेरे पीछे ऐसे पड़ गए हैं जैसे मैं कोई बहुत बड़ा इनाम हूँ। किंग विसेरिस, ये सच है कि हमें फायदे के लिए शादी करनी चाहिए ताकि हमारे संबंध अच्छे हों और ताकत बढ़े। मेरा रिश्ता खुद तुम्हारी माँ एम्मा से ऐसे ही तय हुआ था। राजकुमारी रायनेरा बात काटते हुए, हाँ, जब आप 17 साल की छोटी उम्र के थे तब द वेल के पास बहुत बड़ी सेना थी उत्तर का सामना करने के लिए। ये कहानी मैं न जाने कब से सुन रही हूँ। किंग विसेरिस भावुक होकर, मैं उससे प्यार करता था, उसने मुझे एक मर्द बनाया। मैं तुम्हें बदलना नहीं चाहता रायनेरा। पिछले कुछ सालों से तुम बहुत गुस्से में और अकेली हो। मैं हमेशा जिंदा नहीं रहूंगा। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, वही मेरी संतुष्टि है। राजकुमारी रायनेरा, क्या मैं शादी करके खुश रहूंगी? किंग विसेरिस, एक परिवार तुम्हें खुशी देगा। राजकुमारी रायनेरा आंखों में आंसू लेकर, मेरा एक परिवार था। अगर बात सिर्फ राजनीतिक फायदे की होती तो आप लायना वेलेरियन को अपनी पत्नी बनाते, एलिसेंट को नहीं। किंग विसेरिस गुस्से और धीरज के साथ, हाँ, ये सच है। तुम्हें शादी तो करनी ही होगी। अपने उत्तराधिकार को आधार बनाओ, अपना वंश बढ़ाओ, लेकिन अपने हिसाब से ये सब खुद करो। ढूंढो उसे, तुम्हें जो पसंद हो उसे ढूंढो, जैसे मैंने तुम्हारी माँ को ढूंढा था। रायनेरा वहां से मुंह फेर कर जाने लगती है। तभी विसेरिस उसे पीछे से आवाज लगाते हैं। रायनेरा, एक समय था जब मैं डगमगा गया था, लेकिन अब मैं कसम खाता हूँ तुम्हारी और तुम्हारी माँ की यादों की। तुम्हें तुम्हारे हक से कभी नहीं हटाया जाएगा। रायनेरा ये सब सुनकर बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। स्टेपस्टोन्स का युद्ध कैंप। वेमन वेलेरियन डैमन की युद्ध रणनीति से चिढ़ना और अपनी सेना की दुर्दशा पर विद्रोह की बातें करना। लेनोर वेलेरियन जंग जीतने के लिए खुद को एक चारे बेट की तरह इस्तेमाल करने का साहसी सुझाव देना। स्टेपस्टोन्स पर चारों तरफ अराजकता फैली है। लॉर्ड कॉलिस, उनका बेटा लेनोर, भाई वेमन और सैनिक एक नक्शे के पास बैठकर अपनी युद्ध नीति और खत्म होते हुए खाने की बात कर रहे हैं। वे ये लड़ाई हार रहे हैं। लॉर्ड कॉलिस, हम ये जंग हार रहे हैं और ट्रायर्की के लुटेरे यह बात अच्छे से जानते हैं। हमें उन्हें दबाना होगा और ड्रैगन का इस्तेमाल करना होगा। लेनोर वेलेरियन, पिताजी, क्रबफीडर ने टीलों के पीछे अपने लिए सुरक्षित जगह बना ली है। जब भी हम ड्रैगन से हमला करते हैं, वे गुफाओं के अंदर चले जाते हैं। हमें उन्हें बाहर आने की एक वजह देनी होगी। मांस का एक टुकड़ा पेट। लॉर्ड कॉलिस, और वह कौन होगा? ऐसा कौन है जो खुदकुशी करने जाएगा? लेनो वेलेरियन प्रिंस डैमन। वेमन वेलेरियन गुस्से में, उसी की वजह से हम ये जंग हार रहे हैं। जब किंग्स लैंडिंग से डैमन को कोई सहयोग नहीं मिल रहा तो हम क्यों मरे? लेनो वेलेरियन, कम से कम वो लड़ तो रहे हैं। चाचा जी, आपने शिकायत करने के अलावा आज तक कौन सी तलवार उठाई है? लॉर्ड कॉलिस, अपने भाई वेमन का हाथ खींचते हुए कड़क आवाज में, चुप रहो। खून का रिश्ता हो या न हो, मैं तुम्हें इस कैंप में विद्रोह नहीं करने दूंगा। तभी थके हुए और हारे हुए डैमन टारगेरियन तंबू में कदम रखते हैं। सब उन्हें इसी नज़र से देख रहे थे कि वे अब किसी काम के नहीं रहे। उसी वक्त किंग्स लैंडिंग का एक सिपाही राजा विसेरिस का संदेश लेकर वहां पहुंचता है। शाही सिपाही में महाराज की तरफ से प्रिंस डैमन के लिए एक